मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने मंगलवार को जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के बारे में पूछे जाने पर कहा कि अगर सबूत पेश किए गए तो आतंकवाद को माफ नहीं किया जाएगा। नाइक एक इस्लामवादी उपदेशक है जो भारत में आतंकवाद का समर्थन करने तथा अपने तथाकथित व्याख्यानों और भाषणों के माध्यम से भारत में मुसलमानों और अन्य समुदायों के बीच नफरत और विभाजन फैलाने का आरोप लगने के बाद मलेशिया भाग गया था। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एक मामले को मलेशिया और भारत को अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने से नहीं रोकना चाहिए। इब्राहिम ने भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जाकिर नाइक के लंबे समय से लंबित प्रत्यर्पण अनुरोध पर CNN न्यूज़ 18 के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हम किसी भी विचार के लिए खुले हैं और अगर सबूत पेश किए जाते हैं तो हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन किसी को समर्थन के लिए एक मजबूत मामला पेश करना होगा। उन्होंने आगे कहा, हम सख्त हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ कई मुद्दों पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस एक मामले को हमें आगे के सहयोग और हमारे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने से रोकना चाहिए। इब्राहिम की यह टिप्पणी भारत और मलेशिया के बीच संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने के बाद आई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मलेशियाई समकक्ष अनवर इब्राहिम के बीच व्यापार, निवेश और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर व्यापक बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा, आज हमने फैसला किया है कि हमारी साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया जाएगा। हमारा मानना है कि आर्थिक सहयोग में अभी भी बहुत संभावनाएं हैं। द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार किया जाना चाहिए। मलेशिया ने नफरत फैलाने वाले नाइक को निर्वासित करने से इनकार कर दिया था, जब तक कि उसने मलेशियाई कानून नहीं तोड़ा हो। उसके पास देश में स्थायी निवास का दर्जा भी है। नाइक और उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर भारत में पहली बार 2016 में प्रतिबंध लगाया गया था, जब उन पर आरोप था कि वह और उसका संगठन नफरत भड़काने में लगे हुए हैं और IRF के सदस्यों को भारत में रहने वाले मुसलमानों और अन्य धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी, शत्रुता और प्रतिकूल भावनाएं पैदा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मार्च 2022 में IRF को एक गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया गया और परिणामस्वरूप गृह मंत्रालय द्वारा 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। मंत्रालय ने कहा कि IRF संस्थापक जाकिर नाइक की बातें आपत्तिजनक थीं, क्योंकि वह ज्ञात आतंकवादियों की प्रशंसा कर रहे थे। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, नाइक ने भारत और विदेशों में मुस्लिम युवाओं और आतंकवादियों को आतंकवादी अपराधों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया है। अधिसूचना में आगे कहा गया है, ये गतिविधियां IRF और उसके पदाधिकारियों द्वारा समुदाय में जानबूझकर नफरत फैलाने के माध्यम से प्रतीकात्मक लेकिन प्रकट आक्रमण का एक रूप है। इसलिए उपरोक्त सामग्री से पता चलता है कि IRF को एक गैरकानूनी संगठन मानने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। About countering radicalism and extremism in this region also. There is one religious preacher whom the Indian agencies have been wanting to question for a long time, and there is an appeal for extradition also. I'm talking about Zakir Naik. So my question is, did that issue was also discussed when you had a meeting with Prime Minister, and what is Malaysia's stand on this extradition process that Indian agencies have been wanting? Well, firstly, it was not raised by the Prime Minister. He did raise it much earlier, many years back. But the issue is, I'm not talking about one person. I'm talking about the sentiment of extremism, of compelling case and evidence that suggest the atrocities committed by an individual, or group, or faction, or parties. These are of concern to us. The atrocities of Israeli forces in Gaza, and that's real. And killing 40,000 people. That is atrocity. That is fanaticism as far as I'm concerned. Now, issues if raised by countries to contain, to secure understanding, and to ensure that we have good bilateral relations would continue. And we are open to any ideas, and if evidence submitted, we will not condone terrorism. But you have to produce a compelling case to support. And we have been tough. We've been working together with India in many of these issues against terrorist cells.
But I don't think one case should deter us from further collaboration and enhancing our bilateral cooperation.